अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद और कमलनाथ कांग्रेस के ये तीन ऐसे नेता हैं जिन्हें गांधी वाड्रा परिवार का सबसे खास और करीबी माना जाता है। यूपीए सरकार के दौरान इन तीनों ने कितनी मनमानी की, इसका खुलासा अब होने लगा है। ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर घोटाले के प्रमुख आरोपी राजीव सक्सेना ने कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ, भतीजे रतुल पुरी, सलमान खुर्शीद और अहमद पटेल का नाम खुल कर लिया। 3000 करोड़ के ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर डील मामले में आरोपी राजीव सक्सेना को 3 हफ्ते पहले ही सक्सेना को अंतरिम जमानत दी गई। राजीव सक्सेना को जनवरी 2019 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ की गई थी। इस मामले में सक्सेना की 385 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी गई थी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने ईडी में दर्ज सक्सेना के बयान के हवाले से बताया कि ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदे में कथित रूप से कैसी कमियां हैं। इस डील को यूपीए 2 सरकार ने रद्द कर दिया था। यह डील 2 कंपनीज के माध्यम से हुई, जिसमें सक्सेना की इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज और क्रिश्चियन मिशेल की ग्लोबल सर्विसेज शामिल हैं। मिशेल साल 2018 से ही जेल में है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 सितंबर को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीबीआई ने कहा, साल 2000 में सक्सेना के इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के 99.9 शेयर हासिल किए। चार्जशीट में इटली और मॉरिशस के लेटर्स रोजिट्री का हवाला दिया गया है। आरोप यह है कि सक्सेना ने गौतम खेतान के साथ मिलकर ऑगस्टा वेस्टलैंड के इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज के खाते में 12.40 मिलियन यूरो हासिल किए। ये धनराशि मामले में शामिल बिचौलियों और संदिग्ध अधिकारियों को देने के लिए आगे इस्तेमाल में लाई गई। सक्सेना के स्वामित्व वाली 4 कंपनीज में ग्लोबल सर्विसेज द्वारा किए गए 9,48,862 यूरो के पेमेंट की भी जानकारी है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना की ये 4 कंपनीज पैसिफिक इंटरनेशनल, FJDC, मिडास मेल्टस इंटरनेशनल LLC, मेटॉलिक्स लिमिटेड और यूरोट्रेड लिमिटेड हैं। सक्सेना से पूछताछ में ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले के 2 अन्य आरोपियों डिफेंस डीलर सुषेन मोहन गुप्ता और कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर फोकस किया गया है। गुप्ता और पुरी दोनों हिरासत में लिए गए थे और फिलहाल जमानत पर हैं। सक्सेना का आरोप है कि गुप्ता और खेतान नाम इस्तेमाल करने में माहिर थे। वे अक्सर कई प्रभावी राजनेताओं का नाम इस्तेमाल करते थे। इसके जरिए वे सत्ता के गलियारों में अपनी ताकत का एहसास कराते थे। ये अक्सर सलमान खुर्शीद और कमलनाथ का नाम लेते थे। इस मामले में शामिल राजनीतिक लोगों से जुड़े सवालों के जवाब में सक्सेना ने कहा कि मुझे पता है कि इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऑगस्टा वेस्टलैंड में रिश्वत पाने वाली कंपनीज में से एक थी। इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज का स्वामित्व सुषेन मोहन गुप्ता के पास था, जिन्होंने गौतम खेतान के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित किया था। सुषेन मोहन गुप्ता और गौतम खेतान के साथ मेरी बैठकों के दौरान वे अक्सर नेताओं का जिक्र करते थे। वे बातचीत में AP नाम लेते थे, जिसका मतलब था अहमद पटेल। रिपोर्ट के अनुसार कमलनाथ ने भतीजे और बेटे का नाम आने पर कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरे भतीजे रतुल पुरी कंपनियों या लेन देन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये जहां तक मेरे बेटे बकुलनाथ की बात है, वह दुबई में रहता है और मैंने जब उस पर इससे बात की तो उसने स्पष्ट कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। कोई भी बिना किसी को बताए ऑफसेट अकाउंट खोल सकता है। कोई भी बैंक अकाउंट या कागजात नहीं है जिससे मेरे बेटे का कनेक्शन सामने आता हो। इस मामले में सलमान खुर्शीद का कहना है कि ये मेरे लिए चौंकाने वाला है कि मेरा नाम इसमें उछाल दिया गया। सुषेन मोहन गुप्ता के पिता देव मोहन गुप्ता एक करीबी पारिवारिक मित्र हैं और मैं उनका शुभचिंतक हूँ। उनके अलावा मैं किसी रतुल पुरी या सक्सेना को नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।